चलिए तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। अब हम करेंगे फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब करेंगे हम 1.2 एक्सरसाइज, ठीक है। तो होप कर रहा हूं कि आपको 1.1 एक्सरसाइज पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी और आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कर सकते हैं और जिससे कि पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चन कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं समझ आया या कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फिर अगली क्लास में मैं वो सबसे पहले डाउट्स क्लियर करूंगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व कर चुके हैं, सेकंड एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे पूरी, ठीक है। चलिए तो 1.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, यानी कि हमें इसमें एक मतलब कि पेयर्स लिखने इंटीजर्स के, जो कि कह रहा है कि सम पहला है सम इज -7, सेकंड है डिफरेंस इज -10 एंड लास्ट है सम इज 0। सम इज 0, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका है। कह रहे हैं कि सम इज 0 और हमें क्या करना है, एक पेयर ऑफ इंटीजर्स को लिखना है जिनका सम क्या हो, 0 हो, जिनका सम क्या हो -7। तो -7 के लिए हम क्या करेंगे, -7 तो माइनस का 3 प्लस माइनस का 4, ये हो गया। देखिए अब इसे माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस का 4 यानी कि माइनस का 7, ये हो गया पहला। और अगर 6 1 का पेयर ले लीजिए, और आप लिख सकते हैं 6,1 5,2 हो गया, 4,3 मैंने ले चुका हूं, तो यही हो गया हमारा पेयर, ठीक है। तो 6,1 का भी लिख सकते हैं, -6, -1 वो भी हो जाएगा। चलिए अगला है डिफरेंस। तो डिफरेंस लाना है हमें -10, तो -5 -5 ये हो गया। तो -5 -5 यानी कि माइनस का 10, ठीक है। और बाकी पेयर होंगे वो ले सकते हैं आप -1, -9 1,9, ठीक है, ये ले सकते हैं आप। या फिर 1, -9 ले सकते हैं, और -8,2 ले सकते हैं, 2, -8, और भी बहुत सारे हैं, सारे पेयर आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो है वो है सम इज 0। तो 5 प्लस -5 इज, ये हो गया। तो 5 प्लस -5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कोई सा भी ले सकते हैं। और अगर यहीं पे कहूं तो मैं 6 प्लस -6 ये हो गया इज इक्वल्स टू 6 -6 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आप करेंगे सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह है, बस उसको भी देखना है। और उसने इसको मैथ्स के बजाय उसने क्या है, वर्ड प्रॉब्लम में लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम, उसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज गिव्स 8। अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर whose difference gives 8, ठीक है। तो चलिए तो हमें बताना है कि एक पेयर नेगेटिव इंटीजर का जिसका डिफरेंस हमें क्या दे, 8 दे, ठीक है। तो जिसका डिफरेंस हमें 8 दे, पेयर ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स जिनका डिफरेंस हमें क्या दे, 8 दे। तो डिफरेंस 8 दे और उसका पेयर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 16 पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि 16
16 लेंगे हम, माइनस का 16 माइनस का 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वो। तो अब देखिए इसमें क्या है, माइनस का 16 माइनस माइनस प्लस 8 इज इक्वल्स टू 8, ये आ गया, सॉरी नेगेटिव इंटीजर्स आ गया, हाँ। तो ये देखिए ऐसे करेंगे, 8 माइनस का 8 माइनस माइनस का 16, ठीक है। तो माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 16 इज इक्वल्स टू 8, पॉजिटिव 8 आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। और यहां पर आप ले सकते हैं माइनस का 8 सॉरी 11, तो 8 7 15, ठीक है। तो यहां लेंगे माइनस का 7 प्लस माइनस माइनस का 15, ये हो गया, ठीक है। तो माइनस का 7 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 8, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए ये था फर्स्ट। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5, एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव whose सम इज -5, जिसका सम क्या हो, -5 हो। तो जिसका सम -5 हो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव जिसका सम हो -5, तो यहां ले लेंगे माइनस का 10 प्लस 5। देखिए एक हमारे पास पॉजिटिव है, एक हमारे पास नेगेटिव है, इनको ऐड कर रहे हैं हम यहां पे, तो इसका आ गया सम -5। और आप ले सकते हैं माइनस का 11 प्लस का 6, ठीक है, यानी कि -5, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो बचा हुआ है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, मींस इसी का थर्ड पार्ट है, वो आपको क्या करना है, थर्ड पार्ट सेल्फ करना है, ठीक है, अपने आप ही इसे करना है, ट्राई करना है, ठीक है। चलिए तो अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका क्या कह रहा है। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हम देखेंगे। कह रहा है कि अ टीम स्कोर इन अ क्विज, टीम ए स्कोर्ड -40, यानी कि एक क्विज में टीम ए कितना स्कोर करती है, टीम ए स्कोर्ड -40, 0 एंड 10। और उसी में कह रहा है टीम बी स्कोर 10, 0 एंड -40। उसी में कह रहा है कि टीम बी जो स्कोर कर रही है वो कर रही है -10, 0, 40, माइनस का 40, +10 है, सॉरी ये +10 है। तो कह रहा है कि ये +10 है और बताना है कि किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया। और ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या हम अगर इनके प्लेसेस को इंटरचेंज करें तो ऐड करके ऐड कर सकते हैं और सेम आएगा, ठीक है। तो वही करना है हमें। चलिए तो अब यहां पे लिखेंगे टोटल स्कोर ऑफ टीम ए, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए। टीम ए का टोटल स्कोर क्या कर रहा है, पूरे को ऐड कर देंगे, यानी कि माइनस का 40 प्लस 0 प्लस 10, तो माइनस चले जाएगा, एक 10 माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 30 आ गया टोटल स्कोर, ठीक है, माइनस का 30। आगे है टीम या टोटल स्कोर ऑफ टीम बी। टीम बी का टोटल स्कोर देखिए क्या है, माइनस का 10 प्लस 0 प्लस 40, ठीक है। तो ये हो गया, और इसको भी करके आएगा, क्या आएगा, -30, क्योंकि डिजिट सारे सेम है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, यस मीन्स यहां पे लिख देंगे दे बोथ स्कोर्ड इक्वल, दे बोथ स्कोर्ड इक्वली,
ठीक है, दोनों को बराबर मिला है। ठीक है, तो उसकी में आगे पूछ रहा है कि क्या हम इनके प्लेस को इंटरचेंज करें तो क्या हम इनका जो आंसर आएगा वो सेम होगा, तो बोल लिखेंगे यस वी कैन डू बाय यूजिंग, किस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये देख लीजिए यहां पर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है, ये प्लस के केस में a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है। चलिए, तो आज इसका 1.2.2 का लास्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, यानी कि उसने एक स्टेटमेंट दिया है, उसको फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें कुछ चीजें रखनी है और उसे क्या करना है, ट्रू करना है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है कि माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 इज इक्वल्स टू डैश, सॉरी यहां पे है माइनस का 8 प्लस डैश। तो देखिए दोनों साइड क्या है, डिजिट सेम है, इस साइड 8 है तो इस साइड भी 8 है, तो और इस साइड भी प्लस है इस साइड भी प्लस है, तो ये क्या है, इंटरचेंज हुआ है, तो यहां भी लिख सकते हैं -5। तो ये क्या लग रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारा, वो कह रहा है 53 सेकंड माइनस का 53 प्लस डैश इज इक्वल्स टू माइनस का 53, यानी कि किसी चीज को कितना उसमें जोड़ेंगे कि वो उतना ही आए, तो कितना जोड़ेंगे, जीरो, जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जीरो, ये हो गया। ठीक है, चलिए अगला है थर्ड, 17 प्लस कितना इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 17 में कितना जोड़े कि वो 0 हो जाए, तो 17 में पॉजिटिव 17 में नेगेटिव 17 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0, तो यहाँ पे क्या होगा, -17, तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये आंसर ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और बचा है बाकी के दो, तो बाकी के दो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यही आज हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अगली एक्सरसाइज पे, जो है हमारी 1.3। कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3, यानी कि 1.3 एक्सरसाइज सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो 1.3 एक्सरसाइज में पहला बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए भी बहुत इजी होता है, जैसे कि हम बाकी नॉर्मल में प्रोडक्ट करते हैं वैसे ही हम भी यहां भी करेंगे, बस साइंस का थोड़ा सा प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो साइंस का प्रोडक्ट देखना है हमें, तो पहले देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है 3 इंटू -1, यानी कि 3 इंटू -1, तो पहले तो आप साइन को प्रोडक्ट कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 1 3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए, ये था फर्स्ट, ये है सेकंड, देखिए वो है -1 इंटू 225, तो मैंने बताया कि सबसे पहले आपको साइन का प्रोडक्ट करना है, प्लस माइनस, यहां पे प्लस है कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 225 इंटू 1 225, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सेकंड, थर्ड देखिए क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है माइनस का 21 इंटू माइनस का 30, क्या है, माइनस का 21 इंटू माइनस का 30, तो पहले क्या करेंगे, साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइंस का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, 30 इंटू 21 630, 630 क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए, ये हो गया फोर्थ। अब मैं नीचे से दो कर दे रहा हूं, नीचे वाले दो, कौन सा है, आई
आई कर रहा हूं मैं, वो है -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू +4। ठीक है, तो चलिए इसे भी सॉल्व करने क्या करेंगे, हम ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रेक करेंगे पहले फिर सॉल्व करेंगे। तो ब्रेक पहले इन दोनों का करेंगे और फिर इन दोनों का कर लीजिए। इन दोनों का करें, इन दोनों का। तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो प्लस की जगह कुछ नहीं लिखे, 2 इंटू 1 2। ठीक है, इंटू 3 माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12, यानी कि -12 आ गया। ठीक है, चलिए तो अब माइनस माइनस प्लस माइनस 12 इंटू 2 24, ये हो गया आपका -24 आंसर। ठीक है, आई। अब है जे। जे देखिए, जे को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। जे कह रहे हैं -3 इंटू -6 इंटू 2 इंटू -1। ठीक है, तो -3 इंटू -6 इंटू 2 इंटू -1। ठीक है, तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस, पहले दो को कर लीजिए आप, माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस आएगा, 6 3 जा 18, 18 प्लस का, तो मैंने प्लस हटा दिया। ठीक है, इंटू प्लस माइनस -2 इंटू 1 2। अब देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस 18 2 जा 36, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो होप करता हूं बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आप खुद ट्राई कीजिएगा जो मैंने होमवर्क में दिए। तो होप करता हूं आपको समझ आया होगा आज की क्लास, और पहले की भी क्लास, अगर आपने पहले की क्लास मिस कर दी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। हमारी जो क्लासेस पड़ी हुई है वहां पे जाके आप चेक कर लेंगे। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन 1.1 एक्सरसाइज, 1.2 आज मैंने करा दी, 1.3 का एक फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया। तो फिर कल हम सॉल्व करेंगे आगे की 1.3 एक्सरसाइज। तो होप करता हूं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे फैमिली में जुड़ जाइए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल आपसे फिर से अगली 1.3 की मैथ्स क्लास के संग। ठीक है, चलिए धन्यवाद।